दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 69,921 नए केस मिले हैं, जबकि 819 लोगों की जान इस जानलेवा वायरस ने ले ली है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब वीकेंड लॉकडाउन खत्म, बस संडे को बंद रहेगा बाजार। साथ ही जानिए बड़ी खबर, अनलॉक 4 के तहत 100 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे। साथ ही साथ मुफ्त में गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, इस योजना के तहत मिल रहा है फ्री सिलेंडर, ऐसे उठाएं फायदा। साथ ही आगे जानिए WHO ने दी चेतावनी, दुनिया के 90% देशों का हेल्थ सिस्टम अब चरमराने के करीब। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। कोरोना से ठीक हो रहे लोगों के इन अंगों पर पड़ रहा बुरा असर, चौंकाने वाला खुलासा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब वीकेंड लॉकडाउन खत्म, बस संडे को बंद रहेगा बाजार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन में रियायत का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अब प्रदेश में सिर्फ साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाएगी। साफ है कि ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है। आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में काफी समय पहले वीकेंड लॉकडाउन लागू किया था, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को जारी रहेगी। इसके अलावा अब यूपी में बाजारों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, जबकि पहले यह समय दिन में 10 बजे से रात 8 बजे तक था। साथ ही अब जानिए बड़ी खबर, अनलॉक 4 के तहत 100 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे। कोरोना संकट के दौरान ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे अनलॉक 4 के तहत स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। रेलवे 100 के करीब नई स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रेलवे का राज्यों के साथ विचार विमर्श जारी है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद चलाई जाएंगी नई स्पेशल ट्रेनें। बता दें कि देश में आज से अनलॉक 4 शुरू हो गया है। अभी रेलवे स्पेशल ट्रेन के नाम पर 230 एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही है, जिनमें 30 राजधानी भी शामिल हैं। और अब जानिए LAC पर झड़प के बाद तनाव कम करने की कोशिश, भारत और चीन में ब्रिगेडियर कमांडर स्तरीय वार्ता। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों पक्षों के बीच ताजा टकराव से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए मंगलवार को एक और दौर की सैन्य वार्ता की। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्रिगेड कमांडर स्तरीय वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में चुशूल में सुबह 10 बजे शुरू हुई। बैठक अभी चल रही है। बैठक का विशिष्ट एजेंडा पेंगोंग झील के आसपास की स्थिति पर चर्चा है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। कोविड-19 के बिना लक्षण वाले संक्रमितों में वायरस की मात्रा अधिक। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों तथा उससे संक्रमित होने वाले किसी व्यक्ति के शरीर में वायरस की मात्रा के बीच एक कड़ी होने का पता लगाया है। तेलंगाना में कोविड-19 के 200 से अधिक रोगियों पर हुए अध्ययन में ये बात सामने आई, जो नीति निर्माताओं को नोवल कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बारे में बेहतर जानकारी दे सकती है। आपको बता दें वैज्ञानिकों समेत अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने बिना लक्षण वाले मरीजों के प्राथमिक और द्वितीय स्तर के संपर्कों का पता लगाकर उनकी जांच कराने और फिर उन पर निगरानी रखने की सलाह दी है। साथ ही अब जानिए मुफ्त में गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, इस योजना के तहत मिल रहा है फ्री सिलेंडर, ऐसे उठाएं फायदा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटती है। इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। कोरोना के कारण सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया था। अप्रैल से शुरू की गई इस स्कीम को सितंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। लिहाजा इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब आपके पास आखिरी मौका बचा है। ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे कार्ड धारक हैं। इसमें महिला अपने नाम से गैस कनेक्शन ले सकती है। इस योजना में जिस महिला के नाम से गैस कनेक्शन लेना है उसे ग्रामीण बीपीएल कार्ड धारक निवासी होना चाहिए। सब्सिडी की राशि हासिल करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर में WHO ने दी चेतावनी, दुनिया के 90% देशों का हेल्थ सिस्टम अब चरमराने के करीब। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे में सामने आया है कि दुनिया के 90% से ज्यादा देशों का हेल्थ सिस्टम कोरोना की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मार्च से जून के बीच मिले डेटा से पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और ऐसे ही चलता रहा तो इनका और ज्यादा दिनों तक टिका रहना काफी मुश्किल होगा। WHO ने चेताया है कि जो देश बिना तैयारी के लॉकडाउन हटा रहे हैं वे तबाही को बुलावा दे रहे हैं। WHO के मुताबिक कोरोना के चलते कई रूटीन अपॉइंटमेंट और स्क्रीनिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से कैंसर के इलाज जैसे क्रिटिकल केयर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे अब एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलना पड़ सकता है भारी, आप आ सकते हैं इनकम टैक्स की राडार पर। अब जानिए चीनी मीडिया की धमकी, भारत का 1962 से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। चीनी सेना की साजिश की वजह से भारत चीन सीमा हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि बातचीत के जरिए दोनों देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया ने एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, चीन का कहना है कि वो दक्षिण पश्चिम सीमाई इलाकों में रणनीतिक रूप से मजबूत है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। अगर भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहता है तो इसका स्वागत है, लेकिन अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो PLA भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। अब अगली खबर में दिल्ली के स्कूलों पर आई बड़ी खबर, फीस को लेकर सरकार ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कोरोना काल में पिछले करीब 5 महीने से बंद रहने के बाद भी स्कूलों में मनमानी फीस लेने का सिलसिला जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब ऐसे निजी स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है जो ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसके साथ ही ऐसे स्कूलों को दोबारा स्कूल न खुलने तक फीस नहीं बढ़ाने को भी कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि डिफॉल्टर स्कूलों को दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के मुताबिक सजा दी जाएगी। अब आगे देखिए, अब एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलना पड़ सकता है भारी, आप आ सकते हैं इनकम टैक्स की रडार पर। अगर आपने बिना किसी कारण कई बैंकों में खाते खोल रखे हैं तो अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर आ सकते हैं। अगर आप कोई खाता यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद करवा दें, नहीं तो हो सकता है कि आप इसी वजह से इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आ जाएं। आइए आपको बताते हैं कि क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है ऐसे खातों की पड़ताल। आयकर विभाग समझता है कि आपने ढेरों बैंक अकाउंट इसलिए खोल रखे हैं ताकि वो काले धन को सफेद बनाने का जरिया बने। मल्टीपल अकाउंट से काले धन को सफेद बनाने में मदद मिलती है। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि अब बैंकों से नियमित रूप से सूचना आयकर विभाग को मिल रही है। कौन व्यक्ति बड़ी मात्रा में रुपए की निकासी या जमा कर रहा है, इस बारे में बैंक तुरंत आयकर विभाग को बताता है। यही नहीं, एक ही पैन नंबर पर कितने बैंक खाते खुले हैं, इसकी भी जानकारी अब एक क्लिक में ली जा सकती है। साथ ही अब जानिए, कोरोना से ठीक हो रहे लोगों के इन अंगों पर पड़ रहा बुरा असर, चौंकाने वाला खुलासा। कोरोना वायरस से ठीक हो रहे लोगों में से अधिकांश के दिल, फेफड़े और नर्वस सिस्टम पर संक्रमण का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के बाद भी शरीर के अंगों पर कोरोना का प्रभाव दिखाई देना चिंता का विषय है। इसके बारे में भी सोचना होगा। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इसका संबंधित लोगों पर भविष्य में क्या असर होगा। इसका असर कैसे न्यूनतम किया जाए, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। साथ ही अब जानिए, इन राज्यों के लोग अब से उठा सकेंगे मोदी सरकार की इस योजना का लाभ। मोदी सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आज से 2 और नए राज्य शामिल हो गए हैं। देश के 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और लद्दाख 1 सितंबर 2020 से पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा बन गए। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले महीने ही सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जुड़ने का ऐलान किया था। अब देश में कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। देश के इन 26 राज्यों में बाहर के रहने वाले लोग अब इस योजना के जरिए अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे।
साथ ही अब जानिए 2 साल तक बढ़ सकती है लोन की ईएमआई नहीं चुकाने की छूट। कोरोना वायरस महामारी के चलते लोन की ईएमआई नहीं चुकाने की मिल रही मोहलत के मामले में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस पर फैसला आरबीआई और बैंक करेंगे। साथ ही अब जानिए चीन की हिमाकत नाकाम, सेना ने पैंगोंग के विवादित क्षेत्र में किया पूरी तरह से कब्जा। रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में 29 और 30 अगस्त की आधी रात को भारतीय सेना ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस विवादित चोटी पर अब भारतीय सेना का प्रभुत्व हो गया है। एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में सेना के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुशूल में चीन और भारत के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत का दूसरा फेज जारी है। उधर भारतीय सेना ने पैंगोंग में झड़प वाली विवादित जगह पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में चीनी आक्रामकता के जवाब में सेना ने रक्षात्मक कार्रवाई की। साथ ही अब जानिए इस काम के लिए युवा किसानों को 75% रकम देगी मोदी सरकार, ऐसे ले सकते हैं लाभ। केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें युवा किसान गांव में सॉइल टेस्टिंग लैब बनाकर कमाई कर सकते हैं। लैब स्थापित करने में 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसका 75% यानी 3.75 लाख रुपए सरकार देगी। इसमें से 60% केंद्र और 40% सब्सिडी संबंधित राज्य सरकार से मिलेगी। सरकार जो पैसा देगी उसमें से 2.5 लाख रुपए जांच मशीन, रसायन व प्रयोगशाला चलाने के लिए अन्य जरूरी चीजें खरीदने पर खर्च होंगे। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, जीपीएस की खरीद पर 1 लाख रुपए लगेंगे। साथ ही साथ अमेज़न जल्द आपके सामान को ड्रोन के जरिए आधे घंटे में पहुंचाएगी आपके घर, मिला एयर कैरियर सर्टिफिकेट। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न जल्द ही आपके घर पर ड्रोन के जरिए सामान डिलीवरी करेगी। अमेज़न ड्रोन से डिलीवरी के लक्ष्य को साथ लेकर चल रही है और इसे पूरा करने की राह में वो एक कदम और आगे निकल गई है। इस पर अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन का कहना है कि उसने अमेज़न को पैकेज की डिलीवरी ड्रोन से करने की अनुमति दे दी है। अमेज़न अभी ड्रोन की उड़ान और अन्य परीक्षण कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो ग्राहकों को कब तक ड्रोन के जरिए डिलीवरी शुरू करेगी, इसका अभी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नए साल से ड्रोन के जरिए सामानों की आपूर्ति पर काम कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।